हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 12th के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन आप देखने को मिलेगा और इसी से हम अगले वीडियो में न्यूमेरिकल कराएंगे। दरअसल इसका इसलिए हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा ये फेमस पॉइंट है, तो आप इसको देखिए जो है ध्यान से। हाँ तो प्यारे बच्चों, रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, बहुत बढ़िया। अब इसमें आपको फ़ायदा क्या है? अगर मोलैलिटी दिया है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो। अगर आपको मोलैलिटी दिया है न्यूमेरिकल में तो उस मोलैलिटी से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो, या मोलैरिटी दिया है तो आप मोलैलिटी निकाल सकते हो फार्मूले में रख करके। कैसे? देखिए पहले पॉइंट वाइज। मोलैलिटी यम, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का मोलैलिटी यम है, इसका मतलब क्या समझा आपने? मोलैलिटी यम मीन्स यम मोल ऑफ solute are present in 1000 मिलीलीटर, मीन्स 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मतलब यह हुआ अगर किसी सॉल्यूशन की क्या कहते हैं मोलैरिटी जो है, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या कहते हैं, यम दिया है, मोलैरिटी है यहाँ पर, मोलैरिटी अगर यम है तो इसका मतलब होता है कि यम मोल ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इफ डेंसिटी, अब मान लीजिए कि डेंसिटी भी दिया गया है, सवाल में डेंसिटी भी देता है बहुत तेजी से। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डी ग्राम पर मिलीलीटर, डी ग्राम पर मिलीलीटर, देन द मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 1000 इंटू डी ग्राम। इंटू डी ग्राम कैसे निकाला? क्योंकि डेंसिटी इजकल टू मास अपान वॉल्यूम, डेंसिटी इजकल टू मास अपान वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डेंसिटी और वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम कितना है? 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी मान लीजिए ये क्या है, डी ग्राम है, तो ये डी यहाँ लिख दिए, यहाँ 1000 मास निकल आया, तो 1000 डी ग्राम। एंड मास ऑफ द सॉल्यूट कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो? अरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो हम मान लीजिए कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m2 है और नंबर ऑफ मोल आपका m माने हो m मोल, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया m इंटू m2 ग्राम, ये मास ऑफ सॉल्यूट निकल गया। भाई नंबर ऑफ मोल हम m ही मोल मान रहे हैं ना, m कैपिटल m मोल मान ले रहे हैं। अब मोलर मास हम क्या कहते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या करते हैं, m2 मान लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर m रख दिया, यहाँ पर m2 रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मास ऑफ सॉल्यूट निकल आएगा m इंटू m2 ग्राम। m2 इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, हेंस मास ऑफ द सॉल्वेंट क्या होगा तब? तो सॉल्वेंट का मास क्या होता है? सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास निकाल दो। तो सॉल्यूशन का मास कितना बनाया था प्यारे बच्चों? 1000 डी, यही है ना, 1000 ये निकाला है अभी। सॉल्यूशन का मास 1000 डी माइनस m इंटू m2 ग्राम, ये सॉल्वेंट का मास हो गया, ये सॉल्वेंट का। हेंस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू मास ऑफ माइनस मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 डी माइनस मास ऑफ सॉल्यूट m इंटू m2 ग्राम हो गया, ये आ गया। अब आप फार्मूला लगा दीजिए मोलैलिटी का। मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान इंटू 1000 अपान मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। क्योंकि ग्राम में दिया है इसलिए हम यहाँ 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किलोग्राम में होता तो 1000 के मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है प्यारे बच्चों? m है और इंटू 1000
मास ऑफ सॉल्वेंट अभी निकाले हो 1000 डी माइनस यम इंटू यम टू, ये हो गया। इससे हम निकाल सकते हैं मोलैरिटी। अब देखिए यहाँ पर मोलारिटी है, यम क्या है, मोलारिटी भी है, यम क्या है, नंबर ऑफ मोल भी है। अब यम टू क्या है, मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबका मैंने डेजिग्नेशन दे रहा हूँ। डी इज द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, यम क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, यम टू इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये है प्यारे बच्चों। अब आगे देखिए, दूसरा है रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन x2, मोल फ्रैक्शन x2 ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी यम, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी यम है, तो इसका मतलब क्या समझा कि यम मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम कहिए या 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। द नंबर ऑफ, अब तो इसका मतलब गिवन मास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हियर, यम मोल मान लेते हैं, यम मोल हो गया। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यम मोल पर किलोग्राम हो गया, यही 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 मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम m1 मान लेते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हो गया, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, यम है भाई, यही है तो है, यम मोलैरिटी यम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी तो यम ही होगा, स्मॉल यम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यम है, और टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये 1000 अपॉन m1 रख दिया। अब क्या हुआ, इससे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यम इंटू m1 प्लस 1000 अपॉन m1। अभी क्या होगा, ये उलट जाएगा, m1 यहाँ हो जाएगा, यम इंटू m1 हो जाएगा, x2 इक्वल टू यम इंटू m1 अपॉन यम इंटू m1 प्लस 1000। इसको यहीं पर ऐसे रखे रहो। अब क्या होगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है 1, ये तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकला ना। अब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस x2 इक्वल टू x1। तो अब x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रखे रहो यहाँ पर। अब x2 की वैल्यू क्या निकाले हो, ये है निकाले हो यहाँ पर, ये क्या होगा, m1 अपान m1 प्लस 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 प्लस 1000 माइनस m1 अपान m1 प्लस 1000, m1 ये प्लस ये माइनस से ख़त्म हो जाएगा, ये सीधे सीधे 1000 बचा, 1000 अपान m1 प्लस 1000, ये आया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखते जाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये है इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। तो अब दोनों का रेशियो ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अपान मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो देखो प्यारे बच्चों, हाँ अब देखिए यहाँ पर रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन x1 अपान x2, x1 किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्यूट का, x2 किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट का, सॉरी x1 मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, x2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का। x1 फिर से सॉरी, x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब x1 की वैल्यू आपने निकाला था कितना, 1000 अपान m1 प्लस 1000, ये x1 की वैल्यू हो गया। अब अपान x2 की वैल्यू m1 अपान m1 प्लस 1000, ये उलट जाएगा, ये जब उलट जाएगा तो 1000 इंटू m1 प्लस 1000, और अपान क्या हो जाएगा, m1 प्लस 1000 इंटू m1 हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे आपको वैल्यू x1 अपान x2 आ जाता है, 1000 अपान m1, ये वैल्यू आपकी आ जाती है, ठीक है ना। अब इसमें से
चाहे ऐसे आप रहने दीजिए, चाहे आप इस इक्वेशन को ऐसे रहने दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा करो। x1 m1 x1 m1 इज इक्वल टू 1000 इंटू x2। अब m1 में एक कैपिटल m है, एक स्मॉल m है, m1 जो है कैपिटल m है। तो अब यहाँ पर कर लिया, तो हमको ये मोलैलिटी निकालना है। देख रहे हैं अब रिलेशन बन रहा है। तो m क्या हो जाएगा 1000 इंटू x2 अपान m1 x1, ये आ गया। तो इस तरह से ये मोलैलिटी और क्या कहते हैं मोलारिटी में रिलेशन आ गया, मोल फ्रैक्शन में मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन आ गया। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, m1 जो है मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ, तो सबका डेजिग्नेशन है। m क्या है, स्मॉल m क्या है, मोलालिटी। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। m1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो इस तरह से ये है प्यारे बच्चों। अब इसमें क्या है रिलेशन, ये मोलालिटी का है, मोल फ्रैक्शन का है, और ध्यान से देखा जाए तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी है। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे प्यारे बच्चों तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मास्टर कैंप चैनल क्लास 12 के बच्चों की बोर्ड एग्जामिनेशन सफलता के लिए शुभकामना करता है।